रोटेशनल डायरेक्टर, अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज करते हैं। 99% लोग रोटेशन खुद होते जाते हैं। ये कंसेप्ट है क्या? तो आज मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा रोटेशनल डायरेक्टर। इसके साथ रिलायंस का प्रैक्टिकल एग्जांपल लूंगा, उनका मेमोरेंडम आर्टिकल्स बताऊंगा और पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो शुरू करते हैं रोटेशनल डायरेक्टर। नाउ मुझे बताओ, कंपनी का जन्म कब होता है? जब उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है। डू यू एग्री? कंपनी के मालिक कौन है? शेयर होल्डर्स। कंपनी के जो मालिक है शेयर होल्डर्स, वो लोग किसको अपॉइंट करते हैं कंपनी चलाने के लिए? डायरेक्टर्स। ठीक है। इंडिविजुअल लेवल पे डायरेक्टर बोलेंगे और सबको जोड़ दिया जाए तो क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। पहले तो मैं आपको रिलायंस का बता दूं। ये देखो, रिलायंस का इंडिविजुअल लेवल पे डायरेक्टर है, डायरेक्टर्स और सब 12 डायरेक्टर्स है टोटल। सबको जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इंडिविजुअल लेवल पे क्या होगा? डायरेक्टर। तो ये रोटेशनल डायरेक्टर होता क्या है, इसके कायदे क्या है, वो मैं बताऊंगा। यहां तक सब लोग क्लियर है? और मैं एक और चीज बोनस बता रहा हूं, डायरेक्टर का सेक्शन लर्न कैसे करते हैं। इंडिया में कोई भी डेफिनेशन का सेक्शन क्या है? 2। और ऐसा सोचो, तुम पहली बार डायरेक्टर बने 34 ईयर्स ऑफ एज। सेक्शन क्या है डायरेक्टर का? सेक्शन 2 सब सेक्शन 34। यहां तक क्लियर है? अब सपोजिटली मैं बता रहा हूं कि एक कंपनी में लेट अस एज्यूम 9 डायरेक्टर है। ठीक है। अब कायदा क्या बोलता है देखना, रोटेशनल डायरेक्टर्स क्या होता है। एक कंपनी में कितने डायरेक्टर्स है? 9 डायरेक्टर्स है। समझ में आया? नाउ कायदा ये बोलता है, हर साल हर साल इस 9 में से 2/3 आर लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन। टू रिटायर बाय रोटेशन। 9 में से 2/3 कितना होगा बताओ? वेरी गुड। 9 into 2/3 विल बी 6। मतलब 6 डायरेक्टर जो है, 6 आर लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन। अब कोई भी रिटायर होना चाहेगा नहीं, तो ये 6 कौन होंगे? जिसने सबसे ज्यादा समय कंपनी में पीरियड ऑफ टाइम किया है काम। इस 6 में से 1/3 विल रिटायर एवरी ईयर। कंपनी में बदलाव होना चाहिए ना। सो 2/3 कौन है? 6। ये कौन है? रोटेशनल डायरेक्टर्स। इसमें से 1/3 कितना होगा? 6 into 1/3 कितना होगा? 2। तो 2 जन रिटायर होंगे। अच्छा, दे कैन बी रीअपॉइंटेड। दे कैन बी रीअपॉइंटेड। कहां पे ये सब होगा? कहां पे होगा ये? सो रोटेशनल डायरेक्टर्स क्या है? हर साल टोटल डायरेक्टर्स में से कितने? 2/3। 2/3 आर रोटेशनल डायरेक्टर्स। मतलब कितना? 9 का 2/3 6। उसमें से कितने रिटायर होंगे? 1/3। बट दे कैन बी रिअपॉइंटेड। तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा, सर 10 का आंकड़ा रहा तो? बताता हूं थोड़ी देर में। पहले मैं लाइव आपको रिलायंस का मीटिंग में लेके जा रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि ये देखो, ये नोटिस है एनुअल जनरल मीटिंग का रिलायंस का। डू यू एग्री? यहां पे देखो लाइव, टू अपॉइंट श्रीमती नीता एम अंबानी हु रिटायर्स बाय रोटेशन। मतलब नीता अंबानी जो 1/3 में आई थी, बट शी वॉज रीअपॉइंटेड। आया समझ में? रिटायरिंग बाय रोटेशन। टू अपॉइंट श्री हेतल आर मेसवानी हु रिटायर्स बाय रोटेशन। लॉजिक समझ में आया सबको? यस और नो? मतलब हर साल कितने लायबल है टू रिटायर बाय रोटेशन? 2/3। उसमें से कितने रिटायर होंगे? 1/3। दे कैन बी रीअपॉइंटेड, यस। लेकिन इसमें एक बहुत जबरदस्त क्लॉज है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने क्या किया, उनका एनुअल जनरल मीटिंग में, डू यू एग्री, सबसे ट्रम्प आदमी
अनडिस्प्यूटेड रिलायंस में मुकेश अंबानी है, उसको पूरी दुनिया उनको पूरी दुनिया मानती है। मुकेश अंबानी, देखो यहाँ पे मैं रीड कर रहा हूं, ये रिलायंस का मेमोरेंडम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है। श्री मुकेश धीरूभाई अंबानी shall be a director not liable to retire by rotation। मतलब मुकेश अंबानी becomes the permanent director। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो जितने डायरेक्टर्स है रिलायंस के, उसमें से मुकेश अंबानी लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन में आएंगे ही नहीं। क्यों? उनके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्लियरली कहा है, the board shall have power to determine the directors whose period of office is not liable to determination by rotation। तो डायरेक्टर डिसाइड करेंगे कि डायरेक्टर को रिटायरमेंट बाय रोटेशन है क्या। लेकिन नॉर्मल सर्क्यूमस्टेंसेस में क्या होगा, कितने होंगे? 9। बट तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा, व्हाट अबाउट 10? 10 का 2/3 कितना होगा? 10 का 2/3 लेने गए तो कितना होगा? 6 पॉइंट समथिंग होगा। समझ में आ रहा है? 6.66। अभी इंसान को तुम आधा इंसान तो नहीं पकड़ सकते। 6.67 विल बिकम 7। 7 का 1/3 विल बिकम 2 पॉइंट समथिंग, मतलब 3। आ रहा समझ में? यस और नो? तो इस प्रकार से ये वर्क करता है, डायरेक्टर्स रिटायरिंग बाय रोटेशन। सबको समझ में आया? यहाँ पे देखो, डायरेक्टर्स बाय पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट विच इज पब्लिक कंपनी हैविंग टू रिटायर बाय रोटेशन, it is decided on the basis of time spent by director on the board under section 152। मैं चाहता हूं तुम सोचो, तुम 152 टाइम्स रोटेट हुए, पूरा चक्कर लगाए मैदान के, तो सेक्शन याद है डायरेक्टर का? तुम कब बने? 34 एज में, सेक्शन 2 सब सेक्शन 34। और डायरेक्टर्स बाय रोटेशन कितने बार गोल गोल घूमे? 152 टाइम्स। आ रहा है समझ में? यस और नो सबको? ओके, तो अभी आगे बढ़ते हैं। बट इस रोटेशनल डायरेक्टर में 2/3 में कुछ डायरेक्टर्स को काउंट नहीं करेंगे। कौन कौन से? आर्टिकल में किसका नाम लिखा था? मुकेश अंबानी का, नंबर 1। नंबर 2, ठीक है, नॉमिनी। नॉमिनी डायरेक्टर क्या होता है मैं बता रहा हूं। कोई बैंक ने कर्जा दिया है, उन्होंने एक नॉमिनी डायरेक्टर लाया, ठीक है। तीसरा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। देखो रिलायंस का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ये रहा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आदिल जैनुल भाई, दिख रहा है इंडिपेंडेंट। अच्छा, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, हर एक के अलग अलग वीडियोस मैंने बनाए। देखो सब इंडिपेंडेंट, दे आर नॉट लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन। समझ में आ रहा है? यस और नो? फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लाइक मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर हैविंग प्री डिसाइडेड टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट। होल टाइम डायरेक्टर तो जॉब की तरह है, सवेरे से शाम तक नौकरी करता है कंपनी में, so he is also not liable to retire by rotation। बाकी directors are liable to retire by rotation but they can be reappointed except 1, 2, 3 and 4। आर्टिकल में तुमने एक्सप्रेसली किसी का नाम लिखा तो वो भी रिटायर बाय रोटेशन नहीं। तो यहाँ पे ये रोटेशनल डायरेक्टर खत्म होता है।